हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में कि कब से अप्लाई होंगे, पोस्ट कितनी है और एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है और कितनी टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन सी पोस्ट्स पे हम फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें रेलवे ग्रुप डी में। तो कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने जो फेज हैं उनसे होकर गुजरेगी, जो फीस है, फॉर्म फीस है वो कितनी रहेगी, कौन सी गलती ना करे वरना आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। जो जैसे आरपीएफ कांस्टेबल के हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, वैसे आपका भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। और सबसे पहले जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान दिख रहा होगा साइड में, उसको प्रेस कर ले ताकि मेरा नोटिफिकेशन का कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम पे मिल जाएगा। तो ये पहले ही कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी है वो कितनी आई हैं। तो जो टोटल वैकेंसी है वो रहने वाली है 32,438 वैकेंसी। एक वायरल जो नोटिस था वो फेक था कि वैकेंसी पहले ही बढ़ गई हैं, 58,000 हो गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 32,000 वैकेंसी हैं, इन्हीं पर आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। दूसरी बात कि आपकी एज क्या रहेगी, तो एज है वो रहेगी 18 से लेकर 36 साल के बीच में। ओबीसी को 3 साल की और SC ST को 5 साल की इसमें छूट दी गई है। इसी तरह जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट दी गई है 6 साल की और 8 साल की। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी इसमें क्या चाहिए। तो आप अगर 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम ITI होनी भी जरूरी है क्या। तो मैं बता देती हूँ, जो पहले आता था ना 10th बेस पे जो ग्रुप डी की, उसमें ITI मांग रखी थी। लेकिन अब की बार जो भर्ती आई है ना, उसमें अगर आप 10th पास हो और ITI नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जिन्होंने ITI कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहा था, तो क्लियर हो गया होगा अब कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। टोटल पोस्ट हो गई। अब देखते हैं कि कब से अप्लाई होंगे। तो ये होने लग रहे हैं 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 22 को नोटिफिकेशन आया था, 23 को स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट इसकी है वो है 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी के रात 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेट मत होना। और लास्ट डेट, कुछ लोगों की आदत होती है वो क्या करते हैं कि लास्ट डेट के करीब आते हैं ना, 2-3 दिन बचते हैं, तब जाके होश आता है कि अब हमें फॉर्म लगाना है। तो वो गलती ना करें। मैंने भी एक बार की थी, आरपीएफ का एग्जाम था मेरा, मैंने तैयारी भी अच्छी की थी, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट टाइम पे मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है लास्ट में जाकर। तो ये हो गई। अब मैं एज के बारे में एक बार दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस पे एज का वीडियो बनाया था, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है। आपका जो बर्थ है ना वो जनवरी 1986 से लेकर जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। यानी कि जनवरी 2007 के बाद का आपका बर्थ है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जनवरी 1986 से पहले का कोई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि इनके बीच की जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, इससे अच्छे से और कोई नहीं बताएगा आपको। अब देख लेते हैं जो एग्जाम जो फीस है उसके बारे में। तो जो जनरल और ओबीसी की है वो 500 रुपये फीस है, और SC ST और जो महिलाएं उनके लिए 250 रुपये फीस है। तो जो 500 रुपये फीस है उसमें से 400 रुपये अगर आपका अकाउंट दिया जाएगा तो रिटर्न फीस हो जाती है इसमें, यानी कि 100 रुपये ही आपके कटेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो सिलेक्शन है उसकी होती हैं 4, जो सिलेक्शन प्रोसेस होती हैं वो 4 होती हैं। पहला होगा आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, यानी कि एग्जाम है वो होगा। उसके बाद में होगा आपका फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपका मेडिकल वेरिफिकेशन, और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस होती है। तो जो पहले बात कर लेते हैं CBT के बारे में। तो CBT है वो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है ना वो कहने को ही ग्रुप डी का है, जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप होता है। तो इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन है वो आएंगे, 25 नंबर की साइंस आएगी आपकी,
25 की आपकी मैथ आएगी और 20 की जीके जीएस और 30 की रीजनिंग आएगी, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होते ही आपका एक जो सही वाला है उसके नंबर कट जाएंगे। तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हम तैयारी कहाँ से करें, यानी कि बुक आप हैं वो किसी भी जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो पहले से, तो वही बुक पढ़ सकते हो आप, क्योंकि मैथ रीजनिंग साइंस का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो साइंस की बुक आप ले लेना कोई भी, जिससे आपका हो जाए। मेन जो होता है वो होता है कि हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहले आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, पहले आप फ्री में जहाँ पे भी जो आपको मिल रहा है प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूट्यूब पे मिल रहा है या चाहे गूगल पे PDF में या कुछ भी मिल रहा है, किसी फॉर्मेट में मिल रहा है, तो वो लगाने हैं आपको। पहले फ्री का लो, जितना फ्री का हो जाए उसके बाद में आप खरीदने की सोचना। फिर भी आप अगर मतलब एक जगह आपको सारी चीज़ें चाहिए तो आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट, ठीक है। ये कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि पैसों में आपके छूट दी जाएगी। तो ये 14% एक्स्ट्रा आपको इससे छूट है वो मिल जाएगी, ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो। अब देख लेते हैं कि दूसरी जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो दूसरी फेज है वो है फिजिकल की। तो फिजिकल में पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो जो आपको है ना 35 किलो जो वेट है वो लेकर 100 मीटर तक जाना है, चल के जाना है या दौड़ के जाना है, 2 मिनट में आपको क्लियर करना है। ऐसे ही फीमेल के लिए 20 kg वेट लेकर 2 मिनट में 100 मीटर वो जाना है या रनिंग करनी है, ये आपका फिजिकल इसमें होता है। या फिर मेल कैंडिडेट है वो 1 किलोमीटर 4 मिनट 20 सेकंड में उसको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ऐसे ही फीमेल को 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं तीसरा जो फेज है आपका फिजिकल क्लियर होने के बाद में, तीसरा जो फेज रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जैसे 10th की मार्कशीट लगी है आपकी और जो कास्ट का सर्टिफिकेट लगा है साथ में, तो वो आपको ओरिजिनल है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। और जो फोटो होती हैं अपनी ID प्रूफ होती हैं वो सब हमें जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब हम जो सबसे मेन बात है वो बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने जा रहे हैं हम, तो जो कौन सी पोस्ट है उसको प्रेफरेंस दें पहले, कौन सी जो सबसे बेस्ट है कि हमें वो देनी चाहिए। तो मैंने ये 4-5 लगा दी हैं आपकी साइड में। 1 नंबर पे लगाई है वो सबसे बेस्ट है, 2nd 3rd ऐसे करके आप ये दे सकते हैं। जो एग्जाम सिटी है तो एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ती हैं 2 या 3, तो आप एग्जाम देने के लिए सबसे जो नियर होती है वही देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम सफ़र में, अच्छे से एग्जाम भी नहीं होता। कुछ लोगों को दिक्कत होती है सफ़र में, लड़कियों को तो खास करके वॉमिटिंग की इन सब की। तो जो नियर होता है ना वो ही देना, क्योंकि रेलवे जो नियर होता है ना वही एग्जाम सेंटर। पोस्ट प्रीफरेंस हो गई, एज होगी, क्वालिफिकेशन हो गई, फॉर्म अप्लाई डेट, लास्ट डेट, फॉर्म फीस कितनी होगी, सिलेबस क्या रहेगा, जो अपना फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा इन सब के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है एज के बारे में किसी भी चीज़ का तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस जो YouTube चैनल है मेरा इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जो ऑथेंटिक जो न्यूज़ होगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसको ऑन ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैंने कुछ बताया है वो आपके लिए बेस्ट था। और कमेंट करके बताएंगी वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।